तो मेरे भाई लोग, मैंने जैसे मेरे सेकंड वीडियो में जिंदगी पार्ट 2 में बोला हूँ कि इंसानियत हम सीखते हैं धर्म से। जो भी हमारा धर्म है वो हमको इंसानियत सिखाता है, वरना इंसानियत तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इंसानियत वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंसानियत वर्ड हमारे धर्म से हमको सीखने मिलता है। तो मैं उसी सेकंड वीडियो का रेफरेंस लेते हुए ये बोलना चाहूंगा, और मैंने सेकंड वीडियो में ये भी बोला था कि हम धर्म को अपने आप को डिफेंड करने के लिए यूज करते हैं। हम धर्म को उतना इस्तेमाल करते हैं, उतना ही समझना चाहते हैं, उतना ही यूज करते हैं जितना हम हमारा मतलब हो। हम अपने मतलब के लिए धर्म को इस्तेमाल करते हैं आज के जमाने में। वरना धर्म में हमको ये भी बताया जाता है, क्योंकि धर्म की फिलोसॉफी ही यही है कि मरने की बाद की जिंदगी। धर्म में मरने के बाद की जिंदगी भी बताई जाती है। तो कोई भी धर्म हो कि मरने के बाद आपका क्या होगा, मरने के बाद आपके साथ क्या किया जाएगा। भगवान अल्लाह खुदा जो हैं वो मरने के बाद क्या करेंगे आपके साथ, क्योंकि धर्म जो होता है वो हमको मरने के बाद की जिंदगी बताता है। अगर आप मरने की बाद की जिंदगी और धार्मिक फिलोसॉफी को समझते हो, अगर आप इंसान अपने आप को कहते हो, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि मरने के बाद की जिंदगी है। और अगर आप ये चीज मानने लगे हो या मानते हो कि मरने के बाद की जिंदगी है, तो आप जो भी दुनिया में आज फिजूल काम, फोकट वीडियोस, फोकट रील्स, फोकट शॉर्ट वीडियोस, फोकट कंटेंट जो भी आज मार्केट में वायरल होता है, जो भी आज मार्केट में स्प्रेड होता है, आप लोग क्यों लाइक करते हो? क्यों ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हो जिसमें आपको कुछ सीखने नहीं मिलने वाला, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बुराई ही मिलने वाली है और जिससे आपको गुनाह और पाप मिलने वाला है? आप ऐसे कंटेंट को क्यों स्प्रेड करते हो? आप ऐसे कंटेंट्स को क्यों लाइक करते हो? और क्यों आप ऐसे कंटेंट को शेयर करते हो? और आप क्यों कमेंट करते हो उस पर कि सामने वाले को और प्रोत्साहन मिले कि मैं उन वीडियोस को और बनाऊं? आप ऐसा क्यों करते हो? आप क्या जरा भी नहीं सोचते हो कि मतलब अगर मरने के बाद बाय चांस अगर मरने के बाद जिंदगी होगी तो सोचो आपका क्या होगा। धर्म में हमारे खुदा ने, हमारे भगवान ने हमको जो बताए हैं कि मरने के बाद अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे और बुरे काम करोगे तो आप नरक में जाओगे। तो आप जरा सा नहीं डरते हो कि भगवान ने इतनी बड़ी बात बोली है और हम भगवान की बात ही नहीं मानते? वरना भगवान बोलते हैं कि आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छी चीजों को प्रमोट करोगे, अच्छी चीजों को स्प्रेड करोगे तो आपको स्वर्ग है। वरना आप जो कंटेंट्स को आज वायरल कर रहे हो, जिन कंटेंट्स को आप लाइक, शेयर और कमेंट कर रहे हो, आप जरा सा नहीं सोचते कि उस पर आपको कितना पाप मिलता होगा। और ये कैसा में एक सदका जारिया टाइप है। अगर आप वो पाप किए, आपने उसको स्प्रेड किए, तो आप से जितने लोग उस चीज को स्प्रेड करेंगे सबका गुनाह आपको मिलेगा। ये थोड़ा एक नेटवर्क मार्केटिंग के जैसा काम करता है। आप अगर शेयर किए, आपके शेयर करने से जितने लोग देखे सबका पाप आपको मिला। अब आपके वजह से जो देखे वो भी शेयर किए तो उनका भी पाप, फिर उनका भी पाप, उनका भी पाप, सबका पाप आपको मिल रहा है, सबका गुनाह आपको मिल रहा है। तो आप जरा सा नहीं डरते कि मतलब इन कंटेंट्स को हम क्यों प्रमोट करते हैं, इन कंटेंट्स को हम क्यों बढ़ावा देते हैं? हम अच्छे कंटेंट्स और अच्छी इंसानियत, अगर हम इंसानियत की बात करते हैं तो हमको इंसानी कंटेंट्स को, जो जिन कंटेंट्स में इंसान के लिए बुराई, इंसान के लिए एडवर्स इफेक्ट ना आता हो, जो आप इंसान को ही कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के अंदर से खत्म करता हो, घुमा फिरा के इंसान के ऊपर ही वो आके कर्मा लगता हो, ऐसे कंटेंट्स को हमको क्यों स्प्रेड करना चाहिए? हमको नहीं स्प्रेड करना चाहिए, लेकिन हम समझते नहीं।
कि हमको क्या स्प्रेड करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। हम चलो देखते हैं, देखते ही हैं, पर उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब क्यों करते हैं, फॉलो क्यों करते हैं? ऐसे लोगों को हम बढ़ावा देते हैं। हम पाप में अपने आप को शुमार करते हैं कि हमको भी इसमें इंक्लूड करो। अच्छाई में कौन काम कर रहा है? अच्छाई में अपने आप को क्यों नहीं इंक्लूड करते हो? उसमें मजा नहीं आता ना भाई, क्योंकि आपके बॉडी फंक्शंस पे काम कर दिया गया है। आपको मजा उन्हीं चीजों में आएगा, और आप सही गलत तो समझोगे नहीं, सही गलत तो समझना नहीं चाहोगे, सही चीजों को शेयर करना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको मजा नहीं आ रहा। आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही अच्छी चीजों में। तो अच्छे चीजों में अगर आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब वो चीजें गलत है, वो चीजें अच्छी नहीं है। और जिसमें आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, जिसमें आपको आनंद फील हो रहा है, जिसमें आपको खुशी फील हो रही है, वो कंटेंट जबरदस्त है। उन कंटेंट को शेयर करो। आनंद और खुशी फील होती है गलत चीजों में ही। जैसे कि आप जितना स्पाइसी खाओगे, जितना ऑयली खाओगे, उतना ही आपको मजा आएगा। लेकिन ये खाना, ये स्पाइसी खाना आपकी बॉडी को इतना इफेक्ट करता है एडवर्सली कि आपकी बॉडी नहीं रह जाती, गटर हो जाती है। आप अभी न्यूट्रिशंस को पढ़ते हो, आप अभी बॉडी बिल्डिंग को समझते हो, तो आपको ये चीज़ें समझ में आती है कि हाँ भाई, ऑयली खाना, फैटी खाना, ये फास्ट फूड्स आपको कितना आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। आपको ये चीज़ें पता है, क्योंकि आप इन चीज़ों के बारे में जानते हो, तो इसके लिए आपको ये चीज़ें पता है। लेकिन वो चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते हो, इसलिए आप जानना भी नहीं चाहते हो। जैसे आप ये चीज़ें जाने कि अच्छा खाना, स्पाइसी खाना, फास्ट फूड खाना अच्छा तो लगता है, लेकिन ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। उसी तरह जो चीज़ें मार्केट में आज हैं, जो चीज़ें मार्केट में आज आपको अच्छी लग रही है, वो चीज़ें इंसानों को और इंसानियत को एडवर्सली अफेक्ट कर रही है। जैसे आपकी बॉडी को फास्ट फूड और अच्छे खाने अफेक्ट कर रहे हैं। तो समझो, पढ़ो इसके बारे में, क्योंकि इंसान पढ़ने के लिए पैदा हुआ है। इंसान को पढ़ाया जाता है। जानवर और बाकी चीज़ों को पढ़ाया नहीं जाता। इंसानों के पास दिमाग है। जानवर जब पैदा होता है, जैसे कि गाय या बकरी पकड़ लो, जब गाय का बच्चा पैदा होता है तो वो डायरेक्ट अपनी माँ के पास दूध पीने चले जाता है। लेकिन जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध पीना सिखाया जाता है, क्योंकि इंसान को सिखाया जाता है। इंसान के लिए पढ़ना लिखा है। इंसान को धर्म सिखाता है कि पढ़ो। हम पढ़ेंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं अच्छी चीजों को, तो हमारी बॉडी तो गलत चीजों के लिए रिएक्ट करेगी ना। हमारी बॉडी की एक बनावट होती है, अगर उस बनावट के ऊपर काम करेंगे तो हमारी बॉडी उस चीजों के लिए रिएक्ट करेगी। गलत चीजों को वो प्रमोट कर रहे हैं, गलत चीजों को वो दिखा रहे हैं। उन चीजों को सही तरीके से हासिल करने की आपकी बॉडी की नीड है। पर जब सही तरीके को इतना मुश्किल बना देंगे और गलत तरीके को इतना आम कर देंगे, तो आप सही गलत समझ नहीं पाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ जो भी आपके सामने मिलेगा, आप बस टेम्पररी खुशी में खुश रहना चाहोगे। तो ये बातें बहुत डीप है मेरे भाई, और मेरी बातों को कैसा समझने के लिए ना बहुत डीप जाना पड़ेगा आपको। आप सोचोगे कि बस ऊपर ऊपर से सुन के समझ लूंगा ना, तो समझना इतना आसान नहीं है मेरी जान, समझ रहे हो? क्योंकि कैसा है ना, गोली लगती है ना जब इंसान को, तब एहसास आता है। अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे गोली लगी थी, बहुत दर्द हुआ था भाई, बहुत दर्द हुआ था, लेकिन उस दर्द को आप कितना भी बोलो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप नहीं समझ सकते हो, क्योंकि उस एहसास को वही समझ सकता है जिसको गोली लगी हो। समझ रहे हो? तो आप
मेरी बातों को समझने के लिए वो डीप घुसना पड़ेगा आपको, वो एहसास लाना पड़ेगा, तब आप मेरी बातों को समझोगे। समझ रहे हो? तो बोलने का मतलब, आप गलत चीजों को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करो, और गलत चीजों पे कमेंट पॉजिटिव मत करो कि आप उनको प्रोत्साहित करो कि भाई आप और बनाओ। और ये लोग खुद से बोलते कि भाई आप लोग हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। आप ऐसी चीज़ों को सपोर्ट मत करो। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद बंद होएगी। ये चीज़ें खुद ब खुद बंद होने लगेंगी। आप अच्छी चीज़ों की तरफ जाओ, क्योंकि अगर आप धर्म को समझते हो, आप एथियस्ट नहीं हो, आप एक धार्मिक इंसान हो, तो आपको मरने के बाद की जिंदगी में बिलीव करना पड़ेगा, वरना धर्म मजाक नहीं है। अगर मजाक है तो फिर आप एथियस्ट में अपने आप को काउंट कर लो। और आप लोग कैसा कि इंसान से कनेक्ट होके आप सही इंसानों से कनेक्ट हो जाओ, और आप लोग जो लोग मेरी बातों को डीपली समझ पा रहे हो, वो लोग मुझसे कनेक्ट हो जाओ, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे इंस्टा पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, जैसा चाहो आप कनेक्ट हो जाओ। मैं हमेशा आप लोगों के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं समझदारों की एक टोली बनाना चाहता हूँ। मैं समझदारों की एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ, क्योंकि समझदार ही लोग अच्छे चीज़ों को आगे ले चलेंगे, और समझदारी आगे फैलाएंगे, शेयर करेंगे, आगे समझदारियों को बढ़ाएंगे। तो हमारे नासमझ भाई, हमारे इलिटरेट लोग भी लिटरेट होंगे। कनेक्ट हो जाओ सही लोगों से, और सही लोग ही चाहिए मुझे, और हर किसी के बस की नहीं है। तो आप लोग जो लोग समझते हो, जो लोग समझ रहे हो मेरी बातों को, वो लोग से गुजारिश है मेरी, वो लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को शेयर करो। हमको एक अच्छी हवा, हमको एक अच्छी फ्लो, हमको एक इंसानियत की फ्लो दुनिया में स्प्रेड करना है। समझ रहे हो? और आप लोग मुझसे कनेक्ट हो जाओ। कनेक्ट हो जाओगे तो मजा आएगा। वो वाला मजा नहीं आएगा, ये वाला मजा आएगा। मजा दो टाइप का होता है। एक मजा जो गलत तरीके से, और एक मजा जो सही तरीके से। जैसे आपको मजा आना चाहिए गरीबों को खाना खिलाने में, आपको मजा आना चाहिए लोगों की मदद करने में, आपको मजा आना चाहिए एक अपने भाई की मदद करने में, अपने भाई को सपोर्ट करने में। लेकिन आज आपको मजा किस में आता है? भाई की बुराई करने में, भाई की टांग खींचने में, भाई की किल्ली उड़ाने में, दोस्त की किल्ली उड़ाने में, दोस्त की एड़ भगाने में, दोस्त की मजा लेने में, या फिर दोस्त से जलने में, भाई से जलने में। आज आपको इस चीज़ों में मज़ा आता है, आज आपको गलत कंटेंट्स में मज़ा आता है। लेकिन ये जो मज़ा मैं बोल रहा हूँ, ये मज़ा दिल का मज़ा है। तो आप जब तक अपनी फीलिंग से वाकिफ़ नहीं होते हो ना, मज़े की फीलिंग से वाकिफ़ नहीं होते हो ना, तब तक आप उस मज़े को नहीं समझ पाते हो। आज जिन चीज़ों में आप इंटरटेन हो रहे हो, उन चीज़ों के मज़े से आप वाकिफ़ हो, लेकिन जो किताबी बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, जिन चीज़ों की फीलिंग से आप वाकिफ़ नहीं हो, जिन चीज़ों के एहसास से आप वाकिफ़ नहीं हो, एक बार वाकिफ़ होके देखो, फिर आपको मज़ा आएगा। समझ रहे हो? फिर आपको असली वाला मज़ा आएगा। तो ठीक है भाई, आगे बहुत सी कहानी है, बहुत सी बातें हैं, प्यार मोहब्बत, इश्क और पढ़ाई लिखाई, पैसा, दुनियादारी, और हर चीज़ के पीछे वजह कि कौन क्यों ऐसा हो रहा है,
और फिर ये सारी चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है, और ये लोग ऐसा कर रहे तो ऐसा क्यों कर रहे, सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। तो कनेक्ट हो जाओ भाई मेरे। ऐसा मत देखो आप लोग वीडियो को कि अनजान जैसे, कि मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, कि मतलब फोकट बोल रहा है 2 दिन में चल देगा, कि मतलब ऐसा कुछ कि बिना मतलब की बातें बता रहा है भाई, अपने समझ अपने वटाओ भाई, अपने अपने काम में बिजी रहते हो भाई। मेरे सहयोग दो, सहयोग लो, इसमें आप लोगों को सवाब मिलेगा, इसमें आप लोगों को पुण्य मिलेगा। बाकी जिन चीजों में आप सहयोग दे रहे हो उसमें पाप मिल रहा है आप लोगों को। पुण्य का काम करो ना भाई, आपस में शेयर करो चीजों को, अपनी बातों को। एकदम गूंगे जैसा मत बनो भाई, गूंगे जैसा मत बनो, फोकट आदमी जैसा मत बनो। अगर आप समझदार हो तो समझदारी का सबूत दो। मैं हमेशा उन परेशान लोगों के लिए, उन समझदारी और नॉलेज सीकर्स के लिए हमेशा खड़ा हूँ। आप जब भी मैसेज करो, फ़ोन करो, कांटेक्ट करो, मैं हमेशा रेडी हूँ। ठीक है भाई, चलो, अल्लाह हाफिज़।